उत्तर प्रदेश के महुआ जिले में तैनात विद्युत कर्मियों द्वारा एक बार फिर उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर लाखों रुपए गबन करने का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद विद्युत कर्मियों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद अधीक्षक अभियंता द्वारा कराई गई प्रारंभिक जांच में अपर अभियंता सहित एक संविदा कर्मी की संलिप्तता से ग्राहकों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद अधीक्षक अभियंता ने तत्काल प्रभाव से संबंधित जय को निलंबित कर दिया, जबकि संविदा कर्मी की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। आरोपियों पर विधिक कार्रवाई के लिए अधीक्षक अभियंता ने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है। विद्युत विभाग में एक के बाद एक लगातार सामने आ रहे गबन के मामले योगी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ये वाकई बड़ी मेरे संज्ञान में आया है, बड़ी दुखद बात है, क्योंकि बिजली विभाग में गड़बड़ियाँ अभी से नहीं चल रही हैं, ये लंबे समय से ऐसा चल रहा है। इधर पे बिजली विभाग में जो दलालों के माध्यम से घोटाले होते थे, उसको लेके हम लोगों ने एक अनशन भी किया था कुछ साल पहले, और उसके बाद काफ़ी इसमें बवाल हुआ था और उसमें काफ़ी चीज़ें सुधारी भी गई, लेकिन धीरे धीरे फिर वही हो गया। तो ये जो है बड़ी दुखद बात है और गंभीर मामला है, और हमें लगता है इसमें वाकई शासन प्रशासन को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हमने तो पहले सीबीआई जांच की मांग की थी, और हम चाहते हैं कि इसमें भी कोई ऐसे ही एक सीबीआई जांच वगैरह हो, तभी पता चल पाएगा। अच्छा, जिस तरह से उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है बुंदेलखंड में, खासतौर पर महुआ में, किसी भी मामले में देख लीजिए, तो चाहे वो बिजली का मामला हो या नलों का मामला हो या अन्य कोई मामला हो, तो क्या किस नज़रिए देखते हैं आप इसको? नहीं, ये तो वाकई यहाँ की जनता सीधी है, असल पे हमारे क्षेत्र की शांत जनता है, उसका शोषण लोग ज़्यादा करते हैं। इसमें वाकई प्रशासन को और हमारे जनप्रतिनिधियों को मिलकर इस पर गौर करना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए और शासन से मांग करनी चाहिए कि इसको ठीक किया जाए। सरकार के पहले टर्म में 17 करोड़ 57 लाख 2 करोड़ 40 लाख के 2 मामले सामने आए। उस मामलों में दोनों मामलों में कार्रवाई करनी कठोर नहीं की गई, जिसका नतीजा कि तीसरा मामला सामने आया। हाँ, तो अब हम चाहते हैं कि इन सब मामलों की सीबीआई जांच हो। देखिए, जो 2014 में और 17 में जो कह के आए थे कि हम भाजपा पार्टी द्वारा हम इस देश में भ्रष्टाचार को कम करेंगे या ख़त्म कर देंगे, उन्हीं की सरकार में बड़े से बड़े घोटाले होते हैं। चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का घोटाला हो, चाहे शिवाजी महाराज की मूर्ति हो जो अब मात्र 8 महीने में ढह गई। ऐसे ही मामला महोबा ज़िले में आया है, जहां जेई ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी तो मांग है कि इसकी तह तक जांच होनी चाहिए, जिसके द्वारा ऐसा पता चल सके कि आखिर किसका इनको संरक्षण प्राप्त रहता है, और जिससे ये टैक्स का पैसा इस सरकार में बिल्कुल बर्बाद होता है। जिस तरह से यहाँ पर बिजली उपभोक्ताओं का शोषण किया गया है, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? योगी सरकार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, बुलडोजर भी चला रही है, तो क्या लगता है ऐसा कुछ है? देखिए, हम तो कहते हैं ना कि अगर जीरो टॉलरेंस की चला रही है तो फिर बुलडोजर चलवाए, पूरा जांच करके, और इनमें किसका संरक्षण प्राप्त है ऐसे भ्रष्टाचारियों पर। हमारी मांग है कि बुलडोजर बिल्कुल चले, बुलडोजर किसी एक जाति या धर्म के प्रति मत चले, और ऐसा हमारी मांग है। इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस सरकार में योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सरकारी अफसर हैं, वो नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। चाहे वो तहसील के हमारे अधिकारी हों, हमारे अधिवक्ताओं की शिकायतें आती रहती हैं। कई बार हम लोग एसडीएम साहब से मिलकर उनको अवगत भी करा चुके। न्यायालयों में पर्याप्त भ्रष्टाचार, तहसील में, अन्य विभागों में पर्याप्त भ्रष्टाचार। तो इस भ्रष्टाचार पे सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। अधिकारी मस्त हैं और मनमानी करते हैं, जनता को लूटते हैं, जनता की कोई सुनता नहीं है। और इसी सिलसिले में एक नया प्रकरण ये उजागर हुआ, तो सरकार को थोड़ा अफसरों पे कार्रवाई करनी चाहिए। बिजली विभाग में लगातार एक करोड़ों रुपए के घोटाले के बाद एक फिर घोटाला, ऐसे में क्या लगता है आपको कि केवल एक विभाग में इतने बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है, फिर भी जो है सख्ती पूर्ण रूप से नहीं हो पाती? सख्ती करना आवश्यक होगा और सख्ती ही करनी पड़ेगी, तभी ये लोग सुधरेंगे। एक आध दो अफसरों पे जब तक कठोर कार्रवाई गाज नहीं गिराई जाएगी इनके ऊपर,
उदाहरण नहीं बनेगा तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। जनता को लूटे डाल रहे हैं, जनता बिल नहीं जमा करे पा रही है। एक एक दो दो बल्ब लगाने में हजारों रुपए बिल भेजते हैं और इस तरह से लूट मचाए हैं। इनको भी जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, उदाहरण नहीं बनेगा कार्रवाई का। जिस तरह से योगी जी माफियाओं पे उदाहरण देते हैं, बनाते हैं, कठोर कार्रवाई करके, बुलडोजर कार्रवाई करके, उस जब तक अधिकारियों पे इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, अधिकारी सुधरने वाले नहीं हैं। कुछ दिन पहले जो मीडिया द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर अजीनर क्षेत्र में, वहाँ पे हमारा एक बिजली घर है 33/11 kV उपकेंद्र अजीनर, वहाँ पर कुछ उपभोक्ताओं का कम पैसे विभाग में जमा कराया और उनको ज़्यादा की रसीद थमा दी गई। जो उपभोक्ताओं से पैसा ज़्यादा वसूल लिया गया। उसमें हमने 30 सदस्यीय जाँच समिति बनाई थी और समिति के में उन्होंने जो जांच आख्या दी है उस आधार पर जो उन्होंने कुछ कंज्यूमर का वहाँ साइट पर जा कर के और उनसे बयान लिए हैं। बयान लेके जो तथ्य सामने आए हैं उसमें श्री अमित पांडे जो वहाँ पर अजीनर उपकेंद्र पर अवलंबन तैनात थे और उनके द्वारा वहाँ बिजली घर पर जो तैनात हेल्पर सौरभ उनको कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करा रहे थे और उनके द्वारा ये फर्जी रसीदें वहाँ किसानों को कुछ प्रेषित की गई हैं और उनसे पैसा ले लिया गया और विभाग में बहुत कम जमा है। प्रथम दृष्टया वो दोषी पाए गए तो अभियंता को श्री अमित पांडे को सस्पेंड कर दिया गया और उसको हेल्पर को सौरभ को वहाँ बर्खास्त कर दिया गया। सर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है? हाँ, इसके अलावा उसको जो है और भी केस हो सकते हैं वहाँ अजीनर उपकेंद्र में। इस टाइप के और भी प्रकार जो है तो गहन जांच की आवश्यकता है, जिसके लिए मैंने हायर कमेटी की जांच के लिए संस्तुत की है मुख्य अभियंता मांदा क्षेत्र को और वो उस आधार पर जो पूरे उसकी विधिवत रूप से जाँच किया जाएगा, उसमें तब सही तथ्य सामने विकास में आएंगे। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, लगभग कितने करोड़ रुपए का ये गबन हो सकता है? नहीं, बहुत करोड़ का नहीं होगा, संभावना कमी है क्योंकि छोटे छोटे उपभोक्ता थे जो नेवर पेड थे, जो जमा नहीं कर रहे थे। 2-3 हज़ार रुपये उन्होंने पैसे दिए वहाँ दिए थे लाइनमैनों को और उनकी रसीद बहुत कम अमाउंट की काटी गई थी और उनसे एडिटिंग करके और उनका पैसा उनको रसीद जो है फर्जी तरह से रसीद उनको उपलब्ध करा दी गई थी। जो तथ्य प्रकाश में आए उसकी आगे कार्रवाई की जाए। सर करीब कितने रुपए का अभी तक जो खुलासा हुआ, कितने रुपए का मामला सामने आ रहा है घोटाले का? ये तो अभी 7 उपभोक्ताओं को उन्होंने चेक किया है, लेकिन 50-60 उपभोक्ता ऐसा लोग बता रहे हैं। वहाँ 50-60 ऐसे उपभोक्ता हैं जिनसे इस टाइप का किया गया, उसकी पूरी विधिवत रूप से जाँच कराई गई। तो कोई मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है संविदा कर्मी और जेई खिलाफ? हाँ, उसके लिए वो विधिक कार्रवाई के लिए वो हम शासी अभियंता को निर्देशित कर दिया गया है और वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर।